पिछले वाले व्लॉग में देखा था कि हम आज जाने वाले हैं हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में पूरी बॉडी चेकअप करवानी थी क्योंकि इसकी तबीयत दिन ब दिन ज़्यादा बिगड़ ही जा रही है। कभी पेट दुखता है, कभी सिर दुखता है, कभी हाथ दुखते हैं। इसी रिलेटेड हम निकल जाते हैं हॉस्पिटल की ओर। दोस्तों, हमारी बाइक लेके हम निकल जाते हैं। हमारे घर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है सुमेरपुर। वहाँ पर जो हॉस्पिटल है लेडीज़ का स्पेशलिस्ट, हमें वहाँ जाना है। सो अभी बैठते हैं और चलते हैं। मैं गाड़ी चलाने टाइम ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, सीधा डायरेक्ट हॉस्पिटल में ही मिलते हैं आपसे। तो फाइनली हम हॉस्पिटल आ गए। हमारे सामने है ये हॉस्पिटल। अभी हम इधर जाने वाले हैं क्योंकि हमें आने में लगभग 1 घंटा लगा ना। 1 घंटा लगा। ठीक है। तो अभी आए हैं, चेकअप करवाते हैं, अंदर जाते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं क्योंकि मैंने सुबह अपॉइंटमेंट नहीं लिया था। कॉल करके कॉल किया था लेकिन बिज़ी आ रहा था। सो अभी अंदर जाते हैं। ये हमारी बाइक हम इधर रख दी है और अभी सीधा बाइक लेके अंदर जाते हैं। चलो। हाँ, करीबन 1 घंटा हमें हॉस्पिटल में हो गया था और हम जिस रिलेटेड आए थे, जिस मैडम से मिलने आए थे, जो स्पेशलिस्ट है, उनका मिलना पॉसिबल नहीं था। फिर हमने उनकी डिग्रियां चेक की। उन्होंने लंदन से पढ़ाई की रखी है, लेडीज़ स्पेशलिस्ट है। अब करना क्या था कि अब हम मंडे को ही आना पड़ेगा। लगभग 2 दिन के बाद हमें रिटर्न आना पड़ेगा। सो अभी हम लोग बाहर आ गए हैं और कुछ टेस्टेस है, उसके टेस्ट करवाने के लिए दे दिए हैं और लगभग 2 दिन लगेंगे उसके लिए। और जो मेन मैडम है यहाँ पे, जो मेन डॉक्टर है अनीता राज पुरोहित, वो यहाँ पे नहीं है अभी अवेलेबल। और तो अभी जो हमारे चार्जेस लगे वो करीबन 4000 के अकॉर्डिंग हमारे पूरे चार्जेस हो चुका है। मैं सोचा नॉर्मली ख़त्म हो जाएगा लेकिन नहीं है, ज़्यादा चार्जेस लिया, मतलब नहीं है, उनके हिसाब से जो है उनका ले लिया है। ये हमारी बुक है, बुक मतलब क्या बोलते हैं, ये यहाँ की फ़ाइल है, यहाँ पे है। अभी मंडे को आना पड़ेगा वापस। मंडे को आते हैं, मंडे को वापस इन्हें रिपोर्ट आएगी, तब मैम भी आ जाएगी और हम लोगों ने यहाँ पे करीबन 1-2 घंटा वेट किया। 1-2 घंटे वेट करने के बाद सीधा अभी हम घर जाने वाले हैं। जब हम घर से जल्दी निकल गए तो खाना वगैरह नहीं खाया था क्योंकि इसको सोनोग्राफी निकालनी थी, इस वजह से भूखा रहना पड़ता है। तो हम लोगों ने फिर खाना नहीं खाया था। फिर प्लान किया, पास में एक देसी ढाबा बना हुआ था तो हम वहां पर आ गए और सोचा कि यहाँ पर खाना ट्राई करते हैं। गाइस, यहाँ पर हमको ठंडा पानी मिला, कूलर की सुविधा मिली, ऑल ओवर बहुत ही अच्छा था। और एक चीज़ और आपको बताता हूँ, अभी ये सब्जी हमारी आ गई है। कैसे लग रही सब्जी? ठीक है, अच्छी है। मतलब देसी खाना है यहाँ पे आपको, होटल में ज़्यादा नहीं, कम। यहाँ पे देसी खाना है और देसी खाना खा सकते हैं। मेरा आ रही, मेरी थाली वो वहाँ से लेके आ रहे हैं। भाई साहब, अभी हमारा खाना आ चुका है। ये है बाटा। अभी इसको इस तरह से करना रहता है आपको। बहुत टेस्टी बना है, बहुत टेस्टी। अच्छा है। सब्जी है, दाल है, सब्जी है, चौली का साग है, कांदा है। खाने में बहुत टेस्टी है, सच्ची बताऊँ ना। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, दाल लेते हैं। यहाँ साइड से करके हम लोग खा सकते हैं। नहीं, इनका दोनों खाना भी बहुत अच्छा है। अभी हम दाल को इस तरह डालेंगे। तो फाइनली हम लोगों ने खाना खा लिया है और बहुत ही अच्छा खाना था। सामने श्याम भोजनालय, ये जवाईबान रोड है, वहाँ से आपको ये गिरेगा। यहाँ पे सारे हॉस्पिटल्स हैं और खाना अच्छा लगा हमको। कैफ़े ऊपर है, किंग्स रो। अब हम लोग कैफ़े में नहीं गए क्योंकि मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ प्रॉपर खाना खाना, क्योंकि वो सबसे बेस्ट रहता है खाना खाने में। सही है, मज़ा आ रहा है, खाना अच्छा था सही में, पक्का। ठीक है, तो अभी चलते हैं घर पे क्योंकि अभी रिपोर्ट तो आएगी। हम लोगों ने खाना सुबह से भूखे ही आए थे क्योंकि सोनोग्राफी निकालनी थी। सोनोग्राफी में क्या होता है कि आपको भूखा रहना पड़ता है, इस वजह से अब हम सीधे घर की तरफ जा रहे हैं। और ये रही हमारी बाइक और ये चले। सो गाइस, अभी हम बीच में रुके थे और हाईवे पे ही गुरुद्वारा आया हुआ है मैं और ये। इससे पहले मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, मेरे पुराने ब्लॉग्स में आपके साथ शेयर करूँगा, उसमें मैंने गुरुद्वारा का टूर करवाया हुआ हूँ। और अभी हम गुरुजी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं अंदर। सो यहाँ पे मुझे हेलमेट है वो निकालना पड़ेगा, फिर मेरे पास जो रुमाल है मुझे सिर पे लगाना पड़ेगा क्योंकि आप गुरुद्वारा में जाते हो तो सबसे पहले आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके सिर पे ये रहेगा, ठीक है।
तो ये बोली आज चलते हैं गुरुद्वारा में। इसको मैंने थे लेकिन रुके नहीं है, अब रुके हैं। तो यहाँ पे सामने ही गुरुद्वारा हमारा, तो अंदर जाते हैं, बहुत मज़ा आएगा, दर्शन करते हैं भगवान के। चलो अभी ऊपर चलते हैं हम गुरुद्वारे में। यहाँ से पहले पैर धोने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले पैर आपके पूरे क्लीन हो जाएंगे। अब सामने ही है मंदिर, और अब यहाँ से चलते हैं अपना धीरे धीरे दर्शन करके आते हैं। ये हमारे जो हाईवे है उसके ऊपर पड़ता है, और बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है, पूरा एकदम वाइट, बहुत प्यारा मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। और आप देख सकते हैं इसकी बनावट एकदम बहुत प्यारी बनी हुई है। इस तरह का मंदिर का स्ट्रक्चर है पूरा, ये मंदिर रहेगा, ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ कि इस तरह का पूरा मंदिर है। हम लोग यहाँ से घुसे हैं और ऊपर चढ़े, फिर ये इतना बड़ा मंदिर है। और यहाँ पर वाटरफॉल भी है, और वहाँ पर कुछ रूम्स वगैरह है, और यहाँ पर कुछ शेड वगैरह लगे हुए हैं। चलते हैं अंदर की साइड। बहुत प्यारा बना हुआ है, आप देखोगे ना तो बहुत प्यारा स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे। क्योंकि देखो यहाँ पर आपको लंगर भी मिलेगा, अगर आप भूखे हो, कहीं से आए हो, आपने लंगर नहीं लिया तो नीचे लंगर भी बन रहा है, तो लंगर भी खा सकते हो। बाय द वे हम लोगों ने वहाँ खाना खा लिया, मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं यहाँ पर ही खाता, मैं सच्ची बोल रहा हूँ आपको। यहाँ पे बहुत अच्छा बनता है, खीर पूरी, आपको जो पसंद आता है यहाँ पे बहुत अच्छी लंगर बनती है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पे आने के लिए, मुझे बहुत पीसफुल लगा मुझे। फिर हम लोगों ने अपना हेलमेट उठाया और फिर चल देते हैं अपनी राह की ओर। और बीच में एक मार्केट भी आता है जहाँ पर मुझे इसको घुमाना भी था। ये बहुत टाइम से मुझे बोली थी कि मुझे उस मार्केट में जाना है, मुझे देखना है क्या क्या मिलता है। चलो। हाँ 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 लो। अब हमने यहाँ पर भी दर्शन कर लिए हैं। और पता है, अगर आप कभी भी जाते हो, वैसे ये मुंबई जोधपुर एक्सप्रेस हाईवे, तो आपको ये गुरुद्वारा बीच में ही आएगा। जहाँ पर आप राजस्थान पाली की साइड आओगे, पाली से फिर आप ढोला आते हो, ढोला से कैनपुरा, कैनपुरा से फिर आप सांडेराव आते हो, सांडेराव और सुमेरपुर के बीच में ये मंदिर है। तो वहाँ आके आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हो, आप लंगर भी कर सकते हो। यहाँ पर सब सुविधा है आपके लिए, और बहुत प्यारा मंदिर बनाया हुआ है यहाँ पे। ये रही मेरे साथ में हर्षा, और ये प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। अभी थोड़ा सा काम इधर चलना अभी चालू हो जाएगा, थोड़ा काम बाकी है, तो कुछ कहीं की जगह पर सब काम अभी रेडी हो जाएगा। अब हम ऐसे मार्केट में आ गए थे जहाँ पर सभी ट्रेडिशनल चीज़ें मिल रही थी, एंटीक चीज़ें मिल रही थी। यहाँ पर हाथी, घोड़ा, मेडिटेशन बाउल, रिंग्स, कपड़े, बैग्स, हर तरह की ज्वेलरी आपको मिल रही थी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, घोड़ा, गधा, सब तरह के एक पूरे एंटिक पीसेस थे, भगवान की मूर्ति, हर तरह की चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी। नेकलेस का जो कलेक्शन था, इस तरह के नेकलेसेस लेने के लिए आपको जयपुर, जोधपुर जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर एक स्पॉट पे आपको सब चीज़ें मिल जाएगी। वैसे आप सब समझदार हो, मैं कैमरा घुमा रहा हूँ, आप देख लो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। हाथी के बने हुए कुछ डिज़ाइंस है जिसमें आप अपने मनी सेव करते हैं, पिगी बैंक्स जो बोलते हैं आप लोग। फिर वहाँ पर कुछ डायरीज थी, कुछ बुक्स थी सक्सेस से रिलेटेड, धूप बत्तियाँ थी, बहुत सारी चीज़ें, यूनिक चीज़ें थी। मुझे भी लेने का मन बहुत कर रहा था, लेकिन मैंने अपने हाथ को कंट्रोल किया। यह बच्चों की चीज़ें देख रहे हो, बहुत यूनिक सी चीज़ें है, लेकिन मैंने अपने हाथ को कंट्रोल इसलिए करना पड़ा क्योंकि मेरा ऑलरेडी बहुत ही खर्चा हो चुका था हॉस्पिटल में। इस वजह से मुझे दूसरे दिन भी जाना था। अब देखते हैं उस टाइम कितना पैसा लगेगा। ये चीज़ बहुत यूनिक है। ये चीज़ आप देखोगे ना, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, गले में पहनने का है। और ये पूरा एंटीक मार्केट है। ये अभी मैं एक एंटीक मार्केट में खड़ा हूँ, और यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर को
बहुत ज़्यादा डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है। कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? कितनी यूनिक चीज़ें हैं, बहुत यूनिक चीज़ें, बहुत बहुत सब चीज़ें।